चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों के यहाँ पे नोट आउट किया गया है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से याद कर लेना। झूरी के साले का क्या नाम था? गया। कंफर्म है सभी को? हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गया। गाय नहीं गया, गया। ठीक है ना। दूसरा, झूरी ने 2 बैलों को कहाँ भेज दिया? ससुराल। मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल, कहाँ? ससुराल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ससुराल। दूसरा देख, तीसरा, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? बैलों को पैसा नहीं दिया, मकान, वाणी, वाणी मतलब होता है आवाज, वाणी नहीं दी है ना। क्या पैसा दिया? क्या है? नहीं। इनमें से बैलों को क्या नहीं दिया? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा वाणी। मतलब दिया क्यों? ना तो पैसा दिया है ना मकान दिया है, लेकिन वाणी तो करेक्टली है। दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? कांजी हाउस। जेल में, जेल, गौशाला में, कांजी हाउस में या घर में? कहाँ? कांजी हाउस में। करेक्ट आंसर कांजी हाउस। गुड, वेरी गुड। अगला, कांजी हाउस, ये हाउस लिखा है, हाउस ही होना चाहिए। हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आया था हाजिरी लेने, हाजिरी है, हाँ, हाजिरी लेने, खाना देने, मारने, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? हाजिरी लेने। करेक्ट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक राहुल सांकृत्यान कितने साल बाद इसी रास्ते लौटे थे? बताइए। 5 साल। बताइए, 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल? 5 साल। करेक्ट। हाँ। ठीक, करेक्ट आंसर है आपका। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांडे, थोड़ला, भींटे या तिड्री? डंडे। क्या होगा? डांडे। ठीक है, अगला देखते हैं। किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? नेपाल, कोकड़, आगरा, चीनी? क्या होगा? नेपाल। करेक्ट आंसर इसका नेपाल। नेक्स्ट, मंगोलों का मुंह कैसा होता था? काला, लाल, क्या होता था? लाल। लाल करेक्ट है? हाँ। कंफर्म सही को? Yes. चलो तो फिर लाल कर देते हैं। करेक्ट जवाब। लेखक राहुल सांकृत्यान के चारों तरफ क्या था? पुस्तकें थी, जानवर थे, चोर थी या कुत्ते थे? पुस्तकें। इसका करेक्ट आंसर पुस्तकें। श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? 1922। कंफर्म सभी को? ठीक है, 1922 इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? पुरातन, पूर्वी, नूतन या इनमें से कोई नहीं? पूर्वी। पूर्वी जीवन शैली को ज्यादा अपनाया जा रहा। छोटे छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं, मोबाइल में ज्यादा घुसे जा रहे हैं, है ना। मतलब देख देख के जीवन यापन किए जा रहे हैं, अपने से बुद्धि उद्धि है नहीं बिल्कुल, है ना। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? अमेरिका के, यूरोप के, पाश्चात्य संस्कृति के या विज्ञापन कंपनी के? किसके? पाश्चात्य संस्कृति के। हाँ, ये पाश्चात्य संस्कृति के आप लोग क्या उपनिवेश बने जा रहे हैं। थोड़ी अपने से कुछ कल्चर वगैरह अपनाइए और कुछ अच्छा बन के दिखाइए। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं? कौन सी? बौद्धिक दास्ता, सामंतिक दास्ता, सांस्कृतिक या राजनीतिक? कौन सी है? कंफर्म सभी को? हाँ। चलिए ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है। जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? सन 1913 में, 1989 में, 1995 में, 1945 में? बताइए। 1945। कंफर्म? ठीक है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? बताइए। फीदा लॉरेंस, नसलीना, तस्मीना या नाजिस बेगम? तस्मीना। कंफर्म है? तस्मीना सही जवाब। अगला देखते हैं। आवसार शब्द का क्या अर्थ है? झरना, नमक, सीसा या गौरैया? झरना। ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे शब्द जिसमें ये लिखा हो इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, इसका मतलब संक्षेप में इसको आंसर लिखिए। ऐसे छोटे छोटे जो आंसर वो ज्यादा आएंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो ज्यादा आएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झरना। आवसार मतलब कहीं झरना बह रहा हो तो आप कह सकते हैं देखा देखा आवसार कितना निकाह वाला है। आदि तो कहीं अच्छा कहाँ सार आ गए तो आवसार, है ना। तो ऐसा ना तो जैसी देश वैसी भेष, मतलब ऐसा वर्ड का यूज करें जो सामने वाला समझ पाए। अगला, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया? मैना। मैना की, गौरैया की, कबूतर की, कोयल? बोलो भाई। गौरैया। गौरैया इसका करेक्ट जवाब है, मैना नहीं। तुमने लगता है खाना आज खाया खैना का। चलो, पक्षी प्रेमी सलीम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? अग्नि की तरह, वन पक्षी की तरह, वन पशु की तरह? इनमें से कोई नहीं। बताइए। वन पक्षी की तरह। वन पक्षी तरह। जल्दी बताइए, अन्यथा कोचिंग से निकल के बाहर जाइए। ठीक है। फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है? चेहरे पर मुस्कान लाने की। अच्छा, नए कपड़े पहनने की,
फोटो खींचते समय कौन नए कपड़े पहने जाओगे, ऐसे तो होगा नहीं। अच्छे जूते पहनने की, चेहरे पर मुस्कान लाने की, या फोटोग्राफर की अच्छी फोटो लाने का अनुरोध किया जाए। तो क्या चेहरे पर मुस्कान। वैसे फोटो कितना भी व्यक्ति घिना हो, थोड़ा तिरछी नजर से फोटो खिंचवाए, अच्छी आती है। हाँ, आंखें वगैरह टेढ़ा मेढ़ा कर ले तो फोटो अच्छी ही आ जाती है ना। स्माइल का असर अलग ही होता है, बाकी तो देख देख के रोता है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है, किसने लिखा भाई? हरिशंकर परमसाई। हरिशंकर परमसाई। करेक्ट जवाब। मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी, किसने की थी? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने। चलिए आगे चलते हैं। बचपन की स्मृतियों के में एक विचित्र सा क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण, विकर्षण, अपकर्षण है। क्या होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन होता है, खींचती है ना। बचपन की स्मृतियों यानी किसी छोटे छोटे बच्चों की फोटो देखें तो लगता है कितना अच्छा है इसका जीवन, काश हमारा भी हो, तो रोता। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी, बताइए? सुमित्रा कुमारी। छात्रावास समझ गए? हॉस्टल। मनमोहिनी, ताई, सुभद्रा कुमारी चौहान या जेबुनिस्सा? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए ठीक है। महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? ब्रज भाषा में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने लिया था? गांधी जी। अच्छा, वही लेके गए थे। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है ना। इसके आंसर देखेंगे हम लोग। प्रेमचंद का जन्म स्थल स्थान कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है बनारस, ठीक ना। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है? बैल। गधे का छोटा भाई बैल, करेक्ट जवाब। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन। क्या बुद्धिहीन समझा जाता है? हाँ। बताइए। बुद्धिहीन इसका करेक्ट आंसर है, बुद्धिहीन। ये सब आपको रट लेना है। दो बैलों की कथा पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन था? झूरी काछी। झूरी काछी, झूरी और ये हो जाएगा काछी। अगला, कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी लेने कौन आया था? चौकीदार। क्या बात है, क्या बात है, चौकीदार। लगता है तुम लोग पास होके पहनोगे एक एक तो जीतने वाला हार। तो किसका करेक्ट आंसर चौकीदार। लहासा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित 103। कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? यानी किताबें 103, करेक्ट जवाब। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते थे, बताइए? खोटी। टोटी को कहते थे खोटी, ठीक है। अगला, सलीम अली के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्ड वाउचर। वर्ड वाचर, वर्ड वाचर। वाचर। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ड वाचर, यानी संसार को वाचने वाले, ऐसे मान के चलते ऐसा रहा होगा अनुमान। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ में लेखक हरिशंकर प्रसाई के सामने, देखो जो आप पढ़ रहे थे ना कि प्रेमचंद का लेखक कौन से, प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर प्रसाद, ऊपर पढ़े और वही चीज देखो रिवीजन करा रहा है ना। कोरिलेट यानी उसी को जोड़ जोड़ के आप पढ़िए, ऊपर जो पढ़ेंगे नीचे ध्यान देंगे तो सेम सेम। हरिशंकर परसाई के सामने का फोटो है, किसका फोटो? प्रेमचंद, क्योंकि वो लिख रहे हैं ना तो उन्हीं का स्मरण करके प्रेमचंद, ठीक है। लेखक हरिशंकर परसाई की दृष्टि पर अटक गई, किसके? जूते पर अटक गई। क्या बात है, आपको सब बनता है। लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार प्रेमचंद का महत्व नहीं समझते, किसका? फोटो का। चलिए, एकांकी में होता है एकांकी, एक अंक। क्या बात है, एक अंक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, एक और फिर अंक, ये ज्यादा सही रहेगा। सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी किसकी पहचान करना? सांस्कृतिक की, सांस्कृतिक। अगला, उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी दूरी। जूता सदैव ही टोपी से रहता है, क्या? महंगा, कीमती रहता है, यानी मूल्यवान रहता है, ठीक है। फोटो में प्रेमचंद्र के साथ उनकी भी है, कौन है? पत्नी है, करेक्ट जवाब। क्या बात है, समझ में आ रहा है, ठीक ना। लेखिका महादेवी वर्मा को देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी, किसको देखकर? मौलवी साहब को। क्या बात है, मौलवी साहब को। गांधी जी ने महादेवी से का कटोरा, किसका? चांदी का। क्या बात है, चांदी का कटोरा। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा
फारसी और भाषा के जानकार थे। किससे? फारसी और उर्दू उर्दू। क्या बात। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बने। विदुषी। एक मिनट, विदुषी। ये और ये हो, ठीक है। मैच द कॉलम। पहला देखते हैं, बुद्धिहीन प्राणी कौन? गधा गधा। क्या बात है। देखो, फिल द ब्लैंक्स, जोड़ मिलाओ, जो आप अच्छे से पढ़े हैं वही यहाँ आप करेंगे। उसी चीज को दिमाग में बस रखना है। बुद्धिहीन प्राणी क्या होगा? गधा। झूरी का साला गया 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 था, पहला ही ऑप्शन था, देखे हो ना। और लेखक की नजर अटक गई कहाँ पे? जूते पे। जूते पे अटक गई, तीसरा हो गया। और लहासा की ओर तो बचे ही कौन? लहास कर दो इनको, ठीक है। अब प्रेमचंद्र, श्यामचरण दुबे, नीरज निहार, सेवा सदन, रंगभूमि, हंसते हैं रोते हैं। क्या सेवा सदन रंगभूमि। रंगभूमि इनकी रचना है ना। इसका करेक्ट आंसर हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं और रोते हैं। हो सकता है अपने कपड़े होते हैं, है ना। संस्कृत तथा शिक्षा, श्यामचरण दुबे। दुबे जी हैं ये। क्या बात है। और महादेवी वर्मा, नीरज नारायण वैश्य। हाँ, तो महादेवी, ये सभी रचनाएं हैं, नीरजा, निहार और रश्मि। महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के याद रखने छायावादी कवि भी हैं और बहुत अच्छी कवि हैं। महादेवी वर्मा पूछ लेता है कि 4 छायावादी कवियों के नाम विद उनकी रचनाएं लिखिए, तो बहुत है। रॉयल बिल्कुल लिखने याद कर लेना है। ये जब हम 2010 या 9 में पढ़ते थे तो रटे थे, अब तो हो गया, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। एक वाक्य में उत्तर देना है अब आप, ठीक है। पहला, पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए, चलिए। अंतिम सीमा। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? अंतिम सीमा। अंतिम सीमा। अगला, श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? बताइए। नागपुर विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ लिखेंगे आप, नागपुर विश्वविद्यालय। चलेगा। चलिए अगला देखते हैं ना। यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक ना। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे? गुणवाचक विशेषण। लेकिन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण तो पहले देख लो भाई, कोई पूछ ले विशेषण कौन सा? यह समूह है जो मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग, ये विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। विशेषण मतलब विशेषता, गुण बताने वाला। तो इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग हो, आप में एक क्वालिटी है। लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? बताइए जल्दी से। प्रेमचंद्र के चेहरे की ओर। प्रेमचंद्र। अगला, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया? अरे सब यही है क्या? प्रेमचंद्र जी। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, प्रेमचंद, समझ रहे हैं ना। ये चंद है, चंद्र है, ठीक है। तो आपको पहले किताब में देख लेना वो क्या है, उसी के अनुसार इसका आंसर है। प्रेमचंद है। महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं? बताइए। वेदना और पीड़ा यानी दुखों से ग्रसित हैं। इनकी जो आप गाना वगैरह सुनेंगे तो तभी सुने जब आप दुखों से ग्रसित हो, बहुत ज्यादा दुख हो, कष्ट हो, विलाप हो, किसी से बिछड़ने की वो कष्ट, तब वेदना, या क्या वेदना और पीड़ा। वो पीड़ा खाने वाला नहीं है, यहाँ कष्ट वाला है भाई। पीड़ा, अरे पीड़ी लिखवा दिए, पीड़ा है ये, पीड़ा की। अगला, महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद सदस्य थी? उत्तर प्रदेश। क्या बात है, उत्तर प्रदेश। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद। जैसे क्वेश्चन में देखो प्रेमचंद लिखा ना, तो आपको प्रेमचंद्र न लिख के प्रेमचंद लिख देना, ठीक है। अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी का नाम क्या है? बताइए चलिए। अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, करेक्ट जवाब, सिपाही। अगला, संस्मरण किसे कहते हैं? बताइए। स्मरण के आधार पर की गई रचना। स्मरण के आधार पर की गई, स्मरण के आधार पर की गई रचना को, की गई रचना क्या कहलाती है? संस्मरण। अगला, आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? बताइए। लेखक। लेखक के, लेखक के गुण दोषों की, ठीक है। लेखक की रचना लिख देते हैं, ठीक है।
लेखक की रचना के गुण दोषों की, लेखक की रचना। अगला, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में दिया गया है? बताइए। यात्रा वित्त। यात्रा, यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? बताइए। तेंदु युग। भारतेंदु युग। कब से कब तक? सम्राट भारतेंदु 1050। युग 1850। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? बताइए। मुद्रण कला का, मुद्रण कला का। अगला, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? गद्य साहित्य, गद्य साहित्य इसका करेक्ट आंसर। और गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? बताइए। विधाएं कहलाएं। ये आप अगर पढ़ लिए और इनको रट लिए तो मान लो कमाल हो जाएगा। अब आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है? हाँ, झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया था। क्या बात है, सत्य लिखना है। सुपर। लड़की की माँ मर चुकी थी। क्या बात है, तो मैं यहाँ पे टिक करते जाता हूँ, आपको सत्य लिख लेना, ठीक है? अगला, गया झूरी का मामा था। क्या बात। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। क्या बात है। और डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। हाँ, ये देखो शुरू में पढ़े थे ना डांडे, वही चीज यहाँ आ गई। मंगोलों का मुंह लाल होता है, देख लो वही चीज आ गया ना। तो मतलब ये क्या, ये ऐसे बनाए गए हैं, इस पीडीएफ को ऐसे बनाया है कि आप शुरू में अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आगे आप पढ़ते जाओगे, वही चीज बार बार रिवीजन होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। सुमित घोड़े का पर सवार होकर गए। ठीक है। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी थी। क्या होगा? सत्य होगा क्या सत्य होगा? सत्य है। करेक्ट जवाब इसका सत्य है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा थी। नहीं, असत्य। इसका सत्य होगा। श्याम चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। असत्य। इसका भी असत्य होगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए। सत्य। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं। क्या होगा? सत्य होगा क्या सत्य होगा? बताइए। 11वां है। 11वां तो हो गया, ठीक है ना? 11वां सत्य है, 12वां क्या है? सत्य है। ठीक है। पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता। क्या होगा? बताइए। असत्य। रोमांचित होते हो भाई, मधुर आवाज सुनकर, कितना सुंदर कोयल बोल रही है ना, ऐसा। जाकिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है। और लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। असत्य। किससे प्रेम था? वृंदावन की नदी का सांवला पानी नंद जी की याद दिलाता है। ठीक है। और सालिम अली की उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन बचे थे। ठीक है। और हुजूर का अर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हुजूर का अर्थ जन समूह है। सही जवाब।